अब देखिए पीईडी में एक तो कैलकुलेशन बेस्ड सवाल पूछ सकता है एग्जाम में, इसी तरह पीईडी में या इनकम इलास्टिसिटी में या प्रमोशन इलास्टिसिटी में एग्जामिनर क्या कर सकता है, थियोरेटिकल 12 मार्क का सवाल भी पूछ सकते हैं। इट मींस दैट 12 मार्क का सवाल आएगा, वी हैव टू टेक सपोर्ट ऑफ बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो अब हम बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स का कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं ताकि अगर 12 मार्क का सवाल आता भी है तो वी कैन इजीली सॉल्व दैट क्वेश्चन विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो देखें, बेनिफिट्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, किसी एक स्पेसिफिक इलास्टिसिटी की बात नहीं कर रहे, प्राइस भी आएगा, इनकम भी आएगा, प्रमोशन भी आएगा। तो देखें, बेनिफिट नंबर वन, प्रोवाइड सपोर्ट इन ऑप्टिमल प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। इफेक्टिव प्राइसिंग स्ट्रेटेजी में हेल्प आउट कर रहा है कैसे? जब मुझे पता चल जाएगा प्राइस चेंज करने से डिमांड में कितना इंपैक्ट आता है, मेजर आता है, माइनर आता है, तो उस सिचुएशन में मैं क्या करूंगा, अपने प्रोडक्ट की प्राइस को उसी के हिसाब से, उसी के अकॉर्डिंगली चेंज कर सकता हूँ। अगर मेरे प्रोडक्ट की डिमांड में एक मेजर चेंज आता है तो मुझे क्या करना है, मुझे एज का टॉपिक रिकॉल करे, प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज। तो मुझे क्या करना है, मुझे कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग या प्राइस पेनिट्रेशन यूज करना चाहिए। और अगर मेरे प्रोडक्ट की प्राइसेस में कोई मेजर चेंज नहीं आता, देन आई शुड गो फॉर प्राइस स्कीमिंग और डायनेमिक, या वी कैन से प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ये तीन स्ट्रैटेजीज मैं यूज कर सकता हूँ, बट ये मैं कैसे डिसाइड करूंगा? विद द हेल्प ऑफ पीईडी, ताकि मैं आइडेंटिफाई कर सकूं प्राइस चेंज से डिमांड में कितना चेंज आ रहा है। नेक्स्ट, डिमांड फोरकास्टिंग, फ्यूचर की डिमांड हम फोरकास्ट कर सकते हैं। जब हमने देख लिया इनकम चेंज से हमारे पास हमारे प्रोडक्ट की डिमांड में कितना फर्क आता है, प्राइस चेंज से कितना फर्क आता है, प्रमोशन चेंज से कितना फर्क आता है, तो 100% एक्यूरेट नहीं, बट समहाउ हम एक्यूरेसी की टूवर्ड्स मूव कर सकते हैं। इट मीन्स दैट सेल्स फोरकास्टिंग को एक सपोर्ट गेन हो सकता है विद द हेल्प ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और जब हमें डिमांड फोरकास्ट करने में हेल्प आउट कर रहा है तो इस तरह बिजनेस के लिए ऑपरेशन परफॉर्म करने आसान होते हैं। नेक्स्ट, रिसोर्स एलोकेशन। हमें हमारे ऑपरेशंस परफॉर्म करते वक्त जो जो रिसोर्सेस हैं, लाइक फंड्स, पैसे, लेबर, मटेरियल, प्रोडक्शन, इन सब की इफेक्टिव मैनेजमेंट में हेल्प आउट करता है। हमने देखा पीडी की बेसिस पे फ्यूचर में डिमांड कम हो रही है, इट मींस दैट फ्यूचर में हमें फंड्स की जरूरत पड़ी है, हमने लोन बोरो कर लिया, हमने स्पेंडिंग ऑन प्रोडक्शन कम करी, ट्रेनिंग पे कम करी, हमने अननेसेसरी एक्सपेंसेस को कट डाउन कर दिया। देखा फ्यूचर में डिमांड कम हो रही है, इट मींस दैट हमने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज रिड्यूस कर दिए, डाउन साइजिंग में चले गए। तो अगेन रिसोर्स एलोकेशन में हेल्प आउट कर रहा है आपको। नेक्स्ट, इवैल्यूएट बिजनेस रिस्क। हमारा प्रोडक्ट अगर हाईली प्राइस इलास्टिक है, यानी प्राइस में माइनर चेंज करने से डिमांड में मेजर चेंज आ रहा है, इनकम में माइनर चेंज होने से डिमांड में मेजर चेंज आ रहा है, तो हमारा प्रोडक्ट हाईली रिस्की है, क्योंकि भाई इनकम तो एक्सटर्नल फैक्टर है ना। इनकम में चेंजेस आए हमारे लिए मसले बन सकते हैं, हमारे प्रोडक्ट की डिमांड में मेजर डिक्लाइन आएगा, तो रिस्क ऑफ फैक्टर हायर साइड पे हुआ। इसी तरह अगर हमारे प्रोडक्ट के अंदर माइनर चेंज आता है, इट मीन दैट हमारा प्रोडक्ट है लेस रिस्की है। वहां पे प्राइस चेंज कर दें, चाहे इतना इनकम चेंज हो जाए, इकोनॉमिक कंडीशन चेंज हो जाए, हमारे प्रोडक्ट में कोई मेजर अपोजिट चेंज की रेट नहीं होगा। नेक्स्ट, एस्टैब्लिश मार्केटिंग बजट। हमें फंड्स एलोकेशन में हेल्प आउट करेगा मार्केटिंग डिपार्टमेंट के। हमने देखा हमारे प्रोडक्ट ऐसा है जिसकी एडवर्टाइजमेंट से डिमांड में मेजर फर्क आता है। देखते हो ना, आप सर्फ एक्सेल की एडवर्टाइजमेंट कर रहे होते हैं, तो सर्फ एक्सेल का प्रोडक्ट कंसीडर किया जाता है एज प्रमोशनल इलास्टिक। इट मींस दैट एडवर्टाइजमेंट करेंगे, डिमांड में चेंज आएगा और मेजर मेजर इंक्रीज आएगा। तो उस सिनेरियो में सर्फ एक्सेल तभी अपने पास से मैक्सिमम बजट्स एलोकेट करते हैं फॉर इट्स मार्केटिंग एक्टिविटीज। सेम गोज फॉर पेप्सी, सेम गोज फॉर क्यू मोबाइल, सेम गोज फॉर एनी प्रोडक्ट which is highly affected with the advertisement और promotional campaign। तो अगेन हमने आइडेंटिफाई करा, हमने देखा हमारे प्रोडक्ट की डिमांड में फर्क आता है, हमने क्या करा, प्रमोशनल स्पेंडिंग करी, हमने देखा हमारी डिमांड में कोई मेजर फर्क नहीं आता, हमने प्रमोशनल स्पेंडिंग रिड्यूस करी। तो ये सब क्या है, ये सब पोटेंशियल बेनिफिट्स हमारे पास आ सकते हैं इफ वी विल properly perform the process of elasticity of demand. However, we have to go through some limitations as well। क्या limitations है?
अनरियलिस्टिक अजम्पशन है। 100% एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन थोड़ी है भाई, अजम्पशन पे तो काम कर रहे हैं। अगर हम प्राइस को चेंज करेंगे तो एक्सपेक्टेड डिमांड इतनी चेंज हो सकती है, पुराने वक्त में हुई थी चेंज। लास्ट ईयर हमने प्राइस को इंक्रीज किया था 5 रुपीज से 8 रुपीज पे, डिमांड 20,000 से कम हुई। लेकिन इस साल जरूरी है सेम सिचुएशन हो सकता है इकोनॉमिक कंडीशन मार्केट कंडीशंस अलग हो। लास्ट ईयर कंपटीशन ज्यादा था, इस साल कंपटीशन कम, सिचुएशन चेंज हो सकती है। तभी आपके पास अनरियलिस्टिक assumptions काउंट किए जा सकते हैं। एज इट कंसिडर्स ओनली प्राइस विल चेंज इन पीडी एंड अदर फैक्टर्स विल रिमेन कांस्टेंट। क्या बोले, सिर्फ प्राइस चेंज होगी और बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट है। परेशानी की बात है, अजीब सी बातें कर रहे हैं, तो अनरियलिस्टिक assumption है, हम क्यों फिर इस पे वर्किंग करें। तो तभी 100% इस पे बेस नहीं करते, इवैल्यूएशन के पॉइंट में क्या आएगा, अनरियलिस्टिक सिचुएशन है, अनरियलिस्टिक assumption है। इट बिकम आउटडेटेड, क्विकली आउटडेटेड ड्यू टू डायनेमिक एनवायरनमेंट। अगर हम डायनेमिक एनवायरनमेंट में ऑपरेट करें तो वहां पे हमारा जो पीडी होगा वो बहुत क्विकली, बहुत लेस टाइम पीरियड में आउटडेटेड होगा। क्यों? क्योंकि मार्केट कंडीशन चेंज हो जाएंगी, वहां पे प्राइस वाला फैक्टर, इनकम वाला फैक्टर, उसके अलावा डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे होंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे अगेन सिचुएशन चेंज हो गई बेस्ड ऑन पास डेटा। आज के हिसाब से छोटी है, पुरानी इंफॉर्मेशन है, पुरानी इंफॉर्मेशन की बेसिस पे हम पीडी, वाईडी, एईडी चेक कर रहे हैं। तो सिचुएशन में क्या है, हमारे पास करंट सिनेरियो के लिए इनफेक्टिव होगा। इट मींस दैट वी हैव टू अगेन परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ रिसर्च in order to effectively evaluate the current situation of elasticity of demand। तो ये पॉसिबल लिमिटेशंस आपके पास क्रिएट होती हैं अगर आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे वर्किंग करते हैं तो।